वियतनाम में वीजा के लिए सबसे पहले गूगल में जाके वियतनाम वीजा लिखना है। वियतनाम ई वीजा लिखते ही सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ, आप जाके वहां से क्लिक कर दीजिए। वेबसाइट होते ही सामने पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ नोट्स दिया है, सबसे नीचे जाके हर चीज को टिक कर देंगे। आई कंफर्म, कंफर्मेशन ऑफ रीडिंग ऑल इंस्ट्रक्शन केयरफुली, नेक्स्ट। इसमें नेक्स्ट दबाते ही आपको एक पेज में ले जाएगा। पेज में फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फोटो चूज करनी है अपनी। यहाँ पे फोटो चूज करेंगे, ये जैसे मैंने डमी फोटो ली हुई है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासपोर्ट चूज करना है। ये भी डमी पासपोर्ट है, किसी और का है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 99.23% मैच है और ये ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स फिलअप कर दिया है। ये सही डिटेल्स नहीं है, ये सिर्फ एक डमी पासपोर्ट है। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ 24/5/1985 इसमें जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ 24/5/1985 ये आ गया। अब देखिए आईडी इसमें ये हो गई। आईडी कार्ड की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक रैंडम ईमेल आईडी ले लेता हूँ अभी आपको दिखाने के लिए। .com। रिलीजन क्या है आपका? हिंदू, HINDU हिंदू। प्लेस ऑफ बर्थ बिहार, पटना, बिहार, ठीक है। री एंटर ईमेल। ये डालने के बाद आप डायरेक्ट नीचे चले जाइए। यू हैव यूज्ड any other passport for enter into visa? No. Vietnam? No. Do you have any multiple nationality? No. Violation of Vietnam laws and regulation if any? No. उसके बाद यहाँ पे requested information single entry, आपको सिंगल एंट्री चाहिए। ग्रांट वीजा कौन सी डेट के डाल रहे हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 24 तारीख का और एग्जिट लेता हूँ मैं अगले महीने के 4 तारीख का, तो लगभग 10 दिन का होता है। पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आपको डालना है, फिर टाइप चूज करना है ऑर्डिनरी। उसके बाद डेट ऑफ इशू, आप क्या डेट ऑफ इशू था, फॉर एग्जांपल इसका 01/01/23, तो मैं एक रैंडम डाल देता हूँ। यहाँ पे आपका एक्सपायरी डेट डालनी है और डेट ऑफ इशू डालनी है। उसके बाद कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका परमानेंट एड्रेस डालना है। फॉर रजौरी हाउस, ये सब डमी है। कॉन्टेक्ट एड्रेस अब डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, आपको डिक्लेयर करना है। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट आपका कोई है तो इसका नाम आप डाल दीजिए राजेश तिवारी, फादर मैंने अभी ऐसे रफ लिख दिया। इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप, ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप कोई भी गलती मत कीजिए। सबसे पहले आपका क्या है, पर्पस ऑफ एंट्री क्या है, आपकी टूरिस्ट है। इंटेंड डेट ये डली हुई है। इंटेंड लेंथ ऑफ वियतनाम स्टे 12 ऑटोमेटिकली डाला हुआ है। वियतनाम का फोन नंबर आपके पास है नहीं। यहाँ पे पूछा है आपको रेसिडेंशियल एड्रेस इन वियतनाम। वियतनाम का एक टेम्परेरी रेसिडेंशियल देना है तो आप अपने हॉस्टल का दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाइए हनोई हॉस्टल मैंने लिखा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो भी हॉस्टल दिख रही है उसको क्लिक कर दीजिए। कोई भी रैंडम एड्रेस डालेंगे तो चल जाएगा काम, आपको जरूरी नहीं है। यहाँ से एड्रेस मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एड्रेस को पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये सिटी कौन सी है? हनोई, स्पेस है बीच में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है? डिस्ट्रिक्ट कहाँ लिखा है? होयान डिस्ट्रिक्ट है। ये देखो होयान किम, ये एड्रेस में भी डाला हुआ है। उसके बाद वार्ड कौन सा है? बैट लिखता हूँ। चलो मैं अभी रैंडमली कुछ भी डाल रहा हूँ। इसमें आप कुछ भी डालिए, कोई जरूरी नहीं है। इंटेंट बॉर्डर गेट ऑफ एंट्री आप कहाँ से लेंगे? एंट्री आप अगर हनोई से लेंगे तो हनोई का एयरपोर्ट का नाम आप देख लीजिए। हनोई एयरपोर्ट, हनोई के नोई बाई हनोई के एयरपोर्ट का नाम है, तो यहाँ पे नोई बाई लिखेंगे। यहाँ पे नोई बाई एयरपोर्ट इंटरनेशनल। इंटेंट बॉर्डर गेट ऑफ एग्जिट कहाँ से करेंगे? होचिमिन से करेंगे। होचिमिन है क्या यहाँ पे? होचिमिन इंटरनेशनल, होचिमिन सिटी। हाँ, तो ये इंटरनेशनल वाला मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे ये नो रहने दीजिए। हैव यू बिन टू वियतनाम इन लास्ट 1 year? नो। डू यू हैव एनी रिलेटिव इन वियतनाम? नो। उसके बाद यहाँ पे आपको चाइल्ड की कोई इन्फॉर्मेशन डालनी नहीं है। अगर आपके पास चाइल्ड है तो यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं जो 14 years के अंदर है। इशू विद द सेम पासपोर्ट, मतलब आपकी पासपोर्ट में ये काम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में है ट्रिप एक्सपेंस और इंश्योरेंस। ये डिटेल मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आप डाल देंगे तो आपको क्वेश्चनिंग में ज्यादा वो क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं और जल्दी से एंट्री दे देंगे। और आपको एक ठोस, अगर आपके पास डिटेल है तो आप बिल्कुल डालना चाहिए। उसके बाद डू यू हैव एनी इंश्योरेंस? यस, इंश्योरेंस है। स्पेसिफिक मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, TRAVEL INSURANCE। ट्रेवल इंश्योरेंस 500 से 600 के बीच में आता है, जो आपको $10,000 का कवर होता है, वो आप ले लीजिए पॉलिसी बाजार से। उसके बाद लिखा है हु विल कवर दिस ट्रिप एक्सपेंस? You will only cover your trip expense, personal, I hereby confirm, next। इतनी डिटेल डाल के नेक्स्ट कर दीजिए। ये ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे फॉरेनर इमेज, ये सब पूरी डिटेल्स को पूरा रिव्यू कर लीजिए, सब सही है कि नहीं।
उसके बाद नीचे जाके ये कैप्चा डालिए 060673। ये होने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है, सिंपली डिटेल्स को कंफर्म कीजिए। उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट 2200 रुपए के आसपास का होता है। 3 वर्किंग डेज में आपके ईमेल आईडी में आपका वीजा आ जाएगा। देखिए ऐसा कुछ ईमेल आता है जिसमें आपको पेमेंट कंफर्मेशन होती है। उसके बाद सेकंड ईमेल आता है कुछ दिन बाद, जो इमिग्रेशन से रहता है, जहां पे आपकी डिटेल्स रहती है कि आपको रजिस्ट्रेशन कोड दिया है, ईमेल आईडी दिया है, और आप रजिस्ट्रेशन कोड को एंटर करके अपना ई वीजा उनके पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।